हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग और कैसी चली पढ़ाई लिखाई। और जैसा कमेंट्स मिला, कल का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को वो लेक्चर बेहद पसंद आया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, किसी भी चीज को जब आप लोग कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे, मेहनत करेंगे और इस चीज को ढूंढिए कि आखिर मुझे क्यों नहीं आ रहा और मैं इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जब इन सभी चीजों के रीजनों को अगर आप ढूंढ लेंगे तो एब्सोल्युटली आप बहुत बेहतर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है। और आज का टॉपिक तो इतना फाड़ू और इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शायद आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे कि सर किसी चीज को इस तरीके से पढ़ा भी जा सकता है कि नहीं जा सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है आज। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं एक अच्छे तरीके से, जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज को बनाया जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, अब हम हिमालय को जो लंबवत आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, उन्हीं 4 हिमालयों को हम बारी बारी उठाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आप हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय के बारे में। क्या डालोगे? ट्रांस हिमालय के बारे में। चलो पहली हेडिंग डालो आप जरा, ट्रांस हिमालय। क्या लिखोगे? ट्रांस हिमालय, पहली हेडिंग डालो। ट्रांस हिमालय में 2-3 चीजों का ध्यान रखना। ये जो आपको फिगर बनाया हुआ इस पर दिख रहा है, ये फिगर आप अपनी कॉपी पर बना लेना। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी डिट्टो कॉपी आप अपने मैप पर जरूर बनाइएगा। लिख लो, इसको बना लो जरा। ले लिए? चलो ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पहले भी हमने बता चुका है कि ट्रांस हिमालय जो होता है, ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। ट्रांस हिमालय, क्योंकि देखो हिमालय देखा जाए तो सबसे पहला चरण कौन सा आता है? यही वाला पोर्शन आता है। अगर हम इसको पूरा खींच कर दिखा दें इस वाले हिस्से से, तो ये पूरा हिस्सा हमारा इस तरीके से हमारा कहां तक फैला हुआ है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान में रख लेना कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय क्या है? सबसे बाह्य भाग है या सबसे बाहरी भाग है। किसका? हिमालय का। देखो ये पूरा हिस्सा क्या है? हिमालय को अगर हम इस तरीके से देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, तो हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा पड़ता है? ट्रांस हिमालय पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, जिसका भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में विस्तार पाया जाता है। क्या हमने बोला कि ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाह्य भाग है, जिसका विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। इस हिमालय का सार्वधिक हिस्सा, इस हिमालय का सार्वधिक हिस्सा कहां पर आता है? तिब्बत में आता है। इस हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा तिब्बत में आता है। इसीलिए ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। बहुत एक एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू के बाद समझिएगा। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, जिसका विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। इस हिमालय का सार्वधिक विस्तार तिब्बत में है। इसीलिए इस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। देखो ये पूरी श्रृंखला ट्रांस हिमालय हुई, जब इसके जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा हमें मिलता है? कौन सा मिलता है? बृहद हिमालय। तो इसी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार मिलता है? बृहद हिमालय का विस्तार मिलता है। यह हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, जहां पर वनस्पतियों का अभाव है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है,
इस हिमालय के अंतर्गत कई खूबसूरत ग्लेशियरों का निर्माण हुआ है। ये सारी विशेषताएं इस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई देखी गई है, इस हिमालय की क्या देखी गई है, इस हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई होती है 3100 मीटर। क्या होती है? 3100 मीटर। इसका अगर हम विस्तार की बात करते हैं, इसका अगर हम विस्तार ले लें तो इसका विस्तार हम क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार देखा जाता है। तो इसका विस्तार हमने बताया था दो तरीके से हिमालय का। इसका विस्तार कहां से होगा? इसका विस्तार सिंधु नदी, या अगर हम ब्रैकेट में ले लें तो क्या लिखेंगे, नंगा पर्वत से लेकर कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी यानी नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक इसका विस्तार पाया जाता है। बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से समझना। देखो हमने क्या बोला, फिर से इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप हमें कमेंट्स जरूर करके बताना कि ये तरीका कैसे था पढ़ाने का। ऐसे नहीं लेके चलो कि कुछ और चेंजिंग करो, जितना चेंजिंग करवाना करवा दो, लेकिन हाँ उसके बदले रिजल्ट हमें चाहिए। रिजल्ट नहीं मिले क्लास में ड्रॉप कर दूंगा, बंद कर दूंगा क्लास ही लेना। ध्यान से समझो, क्योंकि मैं चाहता हूं जो पढ़ो ना घुस जाए एकदम दिमाग में, क्या हो जाए एकदम दिमाग में घुस जाए, आगे बाहर ही ना निकले, वो कभी भी ना निकले, लाइफ टाइम कोई अचीवमेंट हो जाए, एकदम दिमाग में घुस जाए, वो चीज की पकड़ी बन जाए बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हो तो सीधी सीधी भाषा में एक बात समझ लो, मैप पर फोकस करो। सबसे हमने 4 भागों में यहां पर हिमालयों को बांटा था। उन चारों हिमालयों का सबसे पहला भाग जिसे हम जानते थे, उसका नाम हम क्या कहते हैं? उसका नाम हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है या सबसे बाह्य भाग है, ठीक है? ठीक है, हिमालय का क्या है? ये सबसे बाहरी भाग है, जिसका विस्तार भारत के एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। जिसका विस्तार भारत के एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलता है। बाकी अधिकांश भाग कहां पर स्थित है? तिब्बत वाले क्षेत्रों में, इसीलिए इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे पहली श्रृंखला की सीक्वेंस में आती है, इसलिए इस हिमालय पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। जब आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे, क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाव करोगे तो वहां वनस्पतियां मिलती हैं? क्या नहीं। वहां पर वनस्पतियों का बहुत ही अभाव पाया जाता है, जीव जंतुओं का भी अभाव पाया जाता है, बल्कि यहां पर हिमरेखा ग्लेशियरों का निर्माण बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। दूसरी बात, हमारे ठीक ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ठीक ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, यानी यहां पर देख लो ध्यान से, ठीक ट्रांस हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार पाया जाता है? बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इस हिमालय के अगर हम विस्तार की बात करें, इस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है, या पर्वत के आधार पर देखें तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस हिमालय के अंतर्गत जो ऊंचाइयां पाई जाती हैं, मतलब पर्वतों की, वो पाई जाती है 3100 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3100 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। लिखना मत, हम लिखवाएंगे। 3100 मीटर इसकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। ट्रांस हिमालय की मुख्य बात एक बात जान लो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पर्वत नहीं पाए जाते, पहाड़ियां नहीं पाई जाती। एक बात जान लो, पर्वत किसे कहते हैं? कहा जाता है कि निकटवर्तीय क्षेत्रों में जो उच्चावच की स्थिति रखता हो, मतलब जो ऊंचाई की स्थिति रखता हो और जिसकी ऊंचाई कितनी हो? स्थल से 1000 मीटर से अधिक हो और जिसका ऊपरी सिरा क्या हो? तीव्र ढाल वाला हो, ये अधिक होगा। क्या होगा? पर्वत किसे कहते हैं कि निकटवर्तीय क्षेत्रों में, क्या निकटवर्तीय क्षेत्रों में जो उच्चावच की स्थिति रखता हो, जिसकी ऊंचाई स्थल से 1000 मीटर से अधिक की हो या उससे भी अधिक हो या 3000 से अधिक हो और जिसका ऊपरी सिरा तीव्र ढाल वाला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। फिर पहाड़ी किसे बोलते हैं? पहाड़ी कहा जाता है
पर्वत के लघु रूप को, पर्वत के छोटे रूप को ही हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। लेकिन एक शब्द जुड़ता है हमेशा, उस शब्द का नाम होता है श्रेणी। श्रेणी में कहा जाता है कि जहां पर पर्वतों की एक लंबी चैन पाई जाती है। श्रेणी का मतलब जहां पर पर्वत एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरीके से सटे होते हैं चैन के रूप में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। इतने सारे हैं, देखो इसमें सबसे ऊंची है, तो इस श्रेणी की ये क्या बन जाती है? सर्वोच्च चोटी बन जाती है। तो हिमालय के अंतर्गत पर्वत पहाड़ियां तो पाई जाती हैं, लेकिन वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। और हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला एक आता है काराकोरम, दूसरा आता है लद्दाख, तीसरा आता है जास्कर। क्या आता है? तीसरा क्या आता है? जास्कर आता है। कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पूछ दे अगर आपके एग्जाम में कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय से संबंधित है, तो आप सीधे सीधे मार देना ट्रांस हिमालय से संबंधित है। ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है? तिब्बत हिमालय नाम है। क्या नाम है? तिब्बत हिमालय नाम है, या तिब्बती हिमालय कहते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहे लद्दाख श्रेणी कहां पर है, तो लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। कभी ये भी पूछ देता है कि काराकोरम के ठीक दक्षिण में, अब देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? बहुत ध्यान से यहां पर देखो, ये वाला जो देख रहे हो, ये हमारा होता है काराकोरम। बहुत ध्यान से बनाओ ना आपने भी। काराकोरम हो गया, ये हो गया काराकोरम, के बाद ये हो गया लद्दाख, लद्दाख के बाद ये हो गया क्या? जास्कर। ये 3 ही श्रेणियां हमारे काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती हैं। और जो इसी का जो हिस्सा यहां पर देख रहे हो, बताते हैं अभी, चलो उसको बाद में बताएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें ट्रांस हिमालय के अंतर्गत बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना होगा कि यह हिमालय का बाह्य भाग है। याद कर लो, बता रहा हूं मैं, 20 बार रट के बताऊंगा, चाहे इरिटेट हो चाहे जो भी हो। मेरी क्लास में एक चीज याद रखना, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मेरी क्या, सबकी क्लास में नहीं समझ में आता है, पूछो फोन करके, व्हाट्सएप करके। कोई टीचर नहीं बताता है तो मुझसे कंप्लेन करो कि सर वो टीचर ने नहीं बताया, लेकिन हाँ पढ़िए बैठकर ध्यान से। इसको बाह्य हिमालय कहेंगे, तिब्बती हिमालय कहते हैं, क्योंकि तिब्बत का विस्तार इसमें ज्यादा पाया जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार है? बृहद हिमालय का है। या अगर पूछ दे कि बृहद हिमालय के उत्तर में किसका विस्तार है, तो बृहद हिमालय के उत्तर में किसका विस्तार है? ट्रांस हिमालय का विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर क्या पाई जाती है? कितनी औसत ऊंचाई है यहाँ की पर्वतों की? हमारी 3100 किलोमीटर पाई जाती है। यहाँ पर इस हमारे हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है। जबकि इस हिमालय के अंदर हिम रेखा प्राप्त होती है, या हिमपात कह लें या हिमनद कह लें, ग्लेशियरों का यहाँ पर निर्माण ज्यादा होता है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है। भारत की सर्वोच्च चोटी इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित है। दूसरी बात क्या कहेंगे, इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं भाई? तो काराकोरम श्रेणी पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी पाई जाती है और जास्कर श्रेणी पाई जाती है। ये तीनों की तीनों श्रेणियां किससे संबंधित है? ट्रांस हिमालय से संबंधित है। लेकिन सोचो अगर प्रादेशिक हिमालय के आधार पर पूछ दे ये तीनों श्रेणियां किसके अंतर्गत आएंगी, ये तीनों की तीनों श्रेणियां किसके अंतर्गत आएंगी? पंजाब या किसके अंतर्गत कहलाएंगी? कश्मीरी हिमालय के अंदर। देखो मैं दोनों चीजों को कोरिलेट कराकर लेके चल रहा हूं, ताकि देखो अगर प्रादेशिक हिमालय के आधार पर पूछे, जिसमें नदियों का मैंने विभाजन किया था कि सिंधु से लेके सतलज तक के हिस्से को क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो अगर प्रादेशिक हिमालय के आधार पर पूछे तो पंजाब या कश्मीर हिमालय अगर हम लेंगे, अगर डायरेक्ट अगर इसका नाम ऑप्शन में दिया हो तो क्या मारेंगे? ट्रांस हिमालय। लेकिन कहोगे सर अगर दोनों दिया हो तो ये और ये, तो ये असंभव है, कभी पेपर ऐसा बन नहीं सकता है। बात समझ आ गया? तो इसी तरीके के मूवमेंट पर आपको क्या करना होगा? काम करना होगा एकदम बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से। अब मैं कुछ जैसे कल मैंने आपको रोहित जी से मिलवाया था, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी क्लास लाइव लूं, ताकि आप लोगों की सारी परेशानियां मैं डायरेक्ट सुन सकूं, बता सकूं तुरंत ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लाइव वाली क्लास कुछ दिन में स्टार्ट भी हो जाएगी। तब तक थोड़ा धैर्य रहिए, बहुत सारी प्लानिंग होने वाली है। तो आप लोगों को मेंटर भी वो बहुत बढ़िया टाइपिंग भी करते हैं, बहुत जबरदस्त टाइपिंग है, तो सारे धड़ाधड़ वो चीजें भेजने वाले हैं आप लोगों के पास। ठीक है, सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इतने चीजों को हमने बता दिया। अब यहाँ पर जरा इस फिगर को देख लो। फिगर में हमने बता दिया कि काराकोरम लद्दाख जास्कर चीज होगी। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अब आप लिखोगे कॉपी खोलकर, तो कॉपी खोलकर लिखो, मैं बोल रहा हूं।
रहा हूं। कॉपी खोलकर लिखिए, लिखिए कॉपी खोलकर बोर्ड में। मैंने नोट बहुत अच्छी बनाई है आप लोग के लिए ताकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग को। चलिए लिखिए और रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि ये क्लास कैसी लगी आपको, जिस फॉर्मेट पर मैं पढ़ाना चाहता हूं कि मतलब एकदम ऑफलाइन तरीके से कि आपको समझाऊं 5 मिनट फिर आपको लिखवाऊं, क्योंकि भाई आप अपने आप से नोट्स तो बना नहीं सकते हो। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो सीधे टीचर पर ब्लेम कर दे रहे हो आप लोग, फिर उसको पढ़ाना ही नहीं आ रहा टीचर को, सर वैसा है वैसा है, समझ भी नहीं आ रहा। तो भैया फिर करें तो क्या करें, चलिए लिखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, लिखिए लिखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे बाह्य भाग है। लिखिए ध्यान से, लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लिखिए मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं पर लिखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का बाह्य भाग है, बाह्य भाग है जिसका विस्तार, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार बृहद हिमालय के, जिसका विस्तार बृहद हिमालय के, जिसका विस्तार, लिखते रहिए, जिसका विस्तार बृहद हिमालय के उत्तर में है, जिसका विस्तार बृहद हिमालय के उत्तर में है, जिसका विस्तार बृहद हिमालय के उत्तर में है। यह हिमालय, यह हिमालय भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। या ऐसे लिखिए, जाइए, इस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, पाया जाता है। इसका अधिकांश भाग, इसका अधिकांश भाग, लिखिए, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो गया। लिखिए, इस हिमालय की, इस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है, इस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है, इस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है, 3100 मीटर है। देखो, विस्तार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, विस्तार तो पता ही है, सारे हिमालयों का विस्तार वही मानेंगे, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग में बस बैठा लिए करना। ठीक है, चलो, क्या आपने बोला था, क्या बोला था, भूल गया मैं, क्या बोला था, हाँ, औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। इस हिमालय के अंतर्गत वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अभाव है, इस हिमालय के अंतर्गत वनस्पतियां और जीव जंतुओं का अभाव है, अभाव है। हो गया। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियां, महत्वपूर्ण श्रेणियां इसी हिमालय में स्थित है, इसी हिमालय में स्थित है, इसी हिमालय में स्थित है। ठीक है, क्या है, इसी हिमालय में स्थित है। बात समझ में आ गया। देखो, तो मैंने दो चीजें की आपको, एक तो मैंने आपको विधिवत तरीके से चीजों को समझा भी दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा हिमालय से संबंधित चीजों को, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम वो भी आपको बता देंगे। अब देखो क्या बनता है, अब ध्यान से एक टॉपिक को पढ़ना, इतना लिख लिए ना, बोल दो भाई, लिख लिए ना, चलो आ जाओ, अब मिटाते हैं इसको। अब ध्यान से समझना कि कैसे क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बदल देता है, ये याद रख लेना। अब देखो कैसे क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन की भाषा को समझना, क्योंकि भले हमारा लेक्चर छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई उसकी हमें मतलब गम नहीं है। गम किस बात की होगा भाई, पढ़ना तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं है ना पढ़ाई करने की। चलो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर दो तरह के क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं।
एक तो पहला कथन कारण के आधार पर बन सकता है, कथन और कारण के आधार पर बन सकता है। क्या ट्रांस हिमालय से संबंधित है? पहला कथन दे देगा कि ट्रांस हिमालय को या ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसका सार्वधिक विस्तार तिब्बत में पाया जाता है। ठीक उसी के नीचे कारण दे देगा कि ट्रांस हिमालय का विस्तार वही है जो बृहद हिमालय का है। अब बताओ, कथन 1 और 2 दोनों सही है, या कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बृहद हिमालय का विस्तार है वो ट्रांस हिमालय का विस्तार नहीं है। ट्रांस हिमालय का विस्तार सिर्फ और सिर्फ भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, जबकि बृहद हिमालय का विस्तार देखा जाए तो भारत के कई सारे राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह का एक प्रश्न आपको क्या करता है, एग्जाम में आईएएस लेवल पर, पीसीएस लेवल पर, आरओ लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। या सीधी सीधी भाषा में क्या पूछ देगा कि ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी में, या पूछ देखो 2 तरीके का होगा। अच्छा चलो उसी की बात कर रहा हूं मैं। अभी एक क्वेश्चन ये समझ गए, दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मली पूछ देगा उठा कि सीधे सीधे पूछ देगा कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है या ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, बताओ कौन है, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से आपके 2 या 1 क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस रहते हैं आपके साथ। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, बहुत ध्यान से इन चीजों को लिखते चलो, पढ़ते चलो यार, किस बात की टेंशन लेते हो। सारे टीचर्स जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए रखे हैं, सभी बहुत बेहतरीन रूप से आपको पढ़ाएंगे यार। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे पढ़ना होता है, पढ़ाने को तो हजारों लोग पढ़ा रहे हैं। ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये असीमित दुनिया, हजारों लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन जानते हो मेन टेक्निक जो होती है पढ़ाने की, वो मैं जानता हूं कि वो है हम लोग के पास, जो हम लोग आपको दे रहे हैं। और क्या आप लोगों के अंतर्गत 14 तारीख से लेके अब तक के सफर में आप लोगों को जो भी पढ़ाया लिखाया गया, जो भी आप लोगों को बताया गया, क्या आप लोगों के अंदर आत्मबल नहीं आया? क्या आप लोगों ने जो आईएएस के सपने को छोड़ चुके थे, जो यह सोच के कि मुझसे नहीं होगा, क्या वो मेरी बातों के द्वारा आपको इंस्पायर करके हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए या हमसे पढ़ने के लिए ललायत नहीं किया? और ललायत अगर आप लोगों ने मैंने किया आपको, तो क्या हम इतने 14-15 दिनों में क्या आपके अंदर आत्मबल नहीं आया? ज्योग्राफी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, हिस्ट्री को लेके, पॉलिटी को लेके बिल्कुल आया है। नहीं आया होता तो इतना बढ़िया तरीके से लिख भी नहीं पाते आप लोग, बहुत गंदा लिखते आप लोग। लेकिन दिन आप लोगों के अंदर बदलाव भी मुझे देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके के शेड्यूल पर आप लोग काम भी कर रहे हैं। सो बिल्कुल इसी तरह निरंतरता बनाकर अपने काम पे लगे रहिए, रिजल्ट हम दिलवाएंगे आप लोग। कभी उस चैनल पर भाग के देख के आके बोलो कि अरे सर वहां इसे पढ़ाया जा रहा है, आप भी इसे पढ़ाइए। कभी उस चैनल पर भाग के जाके देखो, अरे सर वहां ऐसे पढ़ाया जा रहा है, उसको ऐसे पढ़ाइए। तो इसका कोई भी तोड़ और निचोड़ नहीं है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी टीचिंग लाइन डिफरेंट है बाकियों से। मैं इसी तरीके की इंप्रूव कराता हूं। आप भागते हो, यू आर आईएएस ऑफिसर, आप किसकी तैयारी कर रहे हो यार? आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। आपके पास मेंटालिटी होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए अच्छी कि नहीं यार आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूं और जहां पढ़ रहा हूं बिल्कुल भी अच्छा है। दिल्ली जाके पढ़ोगे ना, 1-1.5 लाख रुपए देके जब पढ़ोगे ना, तब समझ में आपको आएगा। जानते हैं दिल्ली कैसी क्लासेस चलती हैं? जाओ काउंटर पर जाओ, बढ़िया सुंदर काउंसलर होगी या बढ़िया लड़का होगा स्मार्ट, बहुत बढ़िया से मोटिवेट करेगा, अरे सर आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बढ़िया 1.5 लाख रुपए की पैकेज, 2 लाख रुपए लीजिए, बढ़िया 2 लाख रुपए जमा करिए, इतने सारे बुकलेट देंगे, सर ये बुकलेट इस लेक्चर के लिए है, ये बुकलेट, बढ़िया से जाइए, आराम से जाइए, क्लास में एंटर करिए। आया सिविल सर्विस का टीचर, जो भी सब्जेक्ट है, बोला सुनो बे, ऐसे बोलते हैं सर, मैं खुद पढ़ा हूं, सुनो बे आज हिमालय पढ़ेंगे बे, समझ लिए, चलो हिमालय के बारे में सोचना शुरू करो, भीड़ लगी है, धकाधक 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास एकदम बोले पढ़ा हिमालय के बारे में, बैंड बजाया पढ़ा हिमालय में, लेकिन कोई लड़का चू नहीं कर सकता कि सर सॉरी, कोई नहीं कर सकता जब तक कि वो पीछे नहीं, जब तक कि वो पूछे नहीं कि हाँ क्या समझ में तुम लोग को आया कि नहीं आया। तब तक अगर आप बोल दिए
तो अगर मान लो पूछ दिए कि सर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, खड़ा हो जा, हिमालय की उत्पत्ति तुझे पता नहीं, चल बाहर चल, तू सिविल सर्विसेज के लिए भी चल बाहर चल, सिविल सर्विस तो बाहर चल। ये होता है उन टीचरों को टीच करने का तरीका। ऐसे होती है पढ़ाई। पर वहां पर लड़का क्या करता है, बुरा मानता है, बहुत अपने आप को ईगोइस्ट बनता है, बहुत दिखाता नहीं वो सही कर रहा है, क्योंकि तुम सिविल सर्विसेज को इजी वे में ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि हर इन छोटी छोटी चीजों को हमें टीचर बताए तो हम जाने, लेकिन वहां टीचर कहता नहीं, तू बच्चा नहीं है, तू बड़ा हो चुका है, 25 साल 30 साल का हो चुका है, तेरे अंदर वो चीजें विकसित हो चुकी हैं, तुझे बेहतर करना कैसे और कैसे तुझे किस चीज को छोड़ना है। तो वो इंप्रूव कराता है टीचर, आपको बेहतर तरीके से इंप्रूव कराता है। आपको भी उसी तरीके से आपको इंप्रूव करना होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं वैसे हूं तो पढ़ लो, जहां भी पढ़ना है मैं उसकी बुराई नहीं करता हूं, लेकिन याद रखना इंस्पायर्ड गोल से 2019 में लोग अधिकारी बनेंगे तो बनेंगे, चाहे मुझे जैसे बनाना पड़े और बनेंगे। और बहुत अच्छा है, एक रीना जी हैं, उनका नाम लेना चाहता हूं, अंजलि है, कई लोग हैं, अनिरुद्ध है, सत्यम है, बहुत लोग हैं, इतना बढ़िया। विकास सिंह एक लड़के हैं, विकास सिंह है, विकास है, इतना अच्छा इन लोग अपने इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़िया है। रीना जी कोई भी दिक्कत होता है तो फोन करके पूछती है, सर ये मैटर हमारा गड़बड़ हो गया, सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ सिविल सर्विसेज। वो फैमिली बैकग्राउंड से, वो फैमिली संभालती फिर भी पढ़ती है। एक महिला है जो शायद पुलिस विभाग में वो दिन भर की ड्यूटी करके अगर रात को पढ़ती है। एक नेमुद्दीन शेख है, नेमुद्दीन शेख अंसारी है, सॉरी नाम नहीं पता, वो पता नहीं किस, उनको जंगल में ड्यूटी लगी, वो जंगल में पता नहीं फोन है तो जंगल किसी एरिया में, शायद अमृतसर पंजाब के जंगल के एरिया में, वो स्मगलर वाली जो स्मगलिंग करते हैं दूसरे देश के, वो वहां पर उनको रखा गया है कि वो आपको चेक करिएगा स्मगलिंग। वो बंदा फोन करके कहता है कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, हम लोग सीख रहे हैं कुछ आपसे, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, कुछ समझ में आती है, लेकिन सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दिखती यार ये होती है मेहनत। आप बस चाहते हो कि ऐसे मैं बना दूं, कहूंगी लो बेटा खा लो, और आप खा लो और तुरंत आइए ऑफिसर बन जाओ। इस तरीके से ना कोई भी इंसान ना आईएएस ऑफिसर बना है और ना कभी जीवन में कोई बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखे रहिएगा। आइए इसके बाद सेकंड चीज स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने आपको बता दिया। ये फिगर आपकी कॉपी पर बननी चाहिए, मैप पर, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना ही होगा, और भेजना मैं देखूंगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग करके लिखो काराकोरम श्रेणी लिखो। क्या लिखोगे? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया आपको कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय जो होता है उसके अंदर कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां होती हैं मुख्य रूप से, जो महत्वपूर्ण है। पहला आता है ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां हमारी क्या है? महत्वपूर्ण है। आओ देखते हैं। काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे क्या है? ऊपरी श्रेणी है, सबसे पहली श्रेणी। अगर ट्रांस हिमालय हमारा है तो कुछ इसी तरीके से विस्तारित होगा ना, कुछ इस तरीके से ही तो विस्तारित होगा। देखो दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से ही वो विस्तारित होगा, और किसी अलग तरीके से तो विस्तारित होगा नहीं। वो इसी तरीके से वो कोई चीज इसी तरीके से क्या होगी? थर्ड फ्लोरेंट होती है। एक मार्कर और ले लें, इसी तरीके से क्या होगी? इसी तरीके से क्या होगी? वो विस्तारित होती है। तो जो काराकोरम श्रेणी है वो हिमालय की सबसे पहली श्रेणी या सबसे उच्च वाली श्रेणी? क्या है? सबसे पहली श्रेणी है। बहुत ध्यान समझना, क्या है? सबसे पहली श्रेणी। जिसका विस्तार देखा जाए तो जिसका विस्तार किस राज्य में है भाई? जिसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में है। जिसका विस्तार कहां पर है? इसका किसका? सॉरी ब्लैक वाले को करना होगा। जिसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार सिर्फ JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे पहली श्रेणी है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में है। पहली बात। दूसरी चीज जान लो कि हमारा जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी का जो ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है। जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से जुटा हुआ। किससे? पामीर पठार से यह मतलब जुड़ा हुआ है। जबकि काराकोरम श्रेणी का ही ये काराकोरम श्रेणी है तो ये उत्तर की ओर यहां तक बढ़ा है, तो किसको? पश्चिम की ओर बढ़ा, तो किसको टच करता है? पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। और इसी काराकोरम श्रेणी का भाग देखो जो कहां चला है? तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में आ गया है। तो काराकोरम श्रेणी के बढ़े हुए भाग को ही तिब्बत में क्या बोलते हैं?
कैलाश पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलाश पर्वत बोला जाता है। तो एक प्रश्न यहां बनता है कि कैलाश पर्वत किस श्रेणी का हिस्सा है? तो हमारा जो कैलाश पर्वत है वो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। तो पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी पश्चिम में किससे और पूर्व में, या पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी का पश्चिम में कहां तक विस्तार है और पूर्व में कहां तक विस्तार है। तो काराकोरम श्रेणी, पहले बात काराकोरम श्रेणी है, इसका पश्चिम में विस्तार देखा जाए तो पामीर पठार में पाया जाता है, और इसका पूर्व में अगर विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार पूर्व में बढ़ा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलाश पर्वत कहलाता है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश को करिएगा, ठीक है? यही हमारा कहलाता है कैलाश पर्वत, काराकोरम श्रेणी के बारे में। ये फिगर अगर बना लिए तो समझो लाइक चिंगा लगा हो गया, ठीक है? चिंगा एकदम मस्त तरीके से। तो ये आपका चीजें क्लियर हो गई काराकोरम श्रेणी के बारे में। अब काराकोरम श्रेणी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो काराकोरम श्रेणी पर यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये काराकोरम श्रेणी पर एक हमने पर्वत बना है, इसका नाम होता है केटू गार्डविन आस्तीन होता है। क्या होता है? केटू गार्डविन आस्तीन होता है। तो केटू गार्डविन आस्तीन क्या कहा भैया मैंने कहा कि केटू गार्डविन आस्तीन, क्या बोला मैंने? केटू गार्डविन आस्तीन जो है वो किस श्रेणी से संबंधित है? काराकोरम, लद्दाख या जास्कर? तो सिंपल सी भाषा में बोल देना भैया, काराकोरम श्रेणी से संबंधित है। पहली बात, ठीक है? श्रेणी पूछ दे। अगर मान लो कि एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाया और काराकोरम श्रेणी नहीं बोला, तब क्या करोगे? तब काराकोरम श्रेणी अगर श्रेणी नहीं देगा तब हिमालय देगा। कौन सा हिमालय देगा? ट्रांस हिमालय देगा। तो अगर डायरेक्ट पूछ दे कि हमारा केटू गार्डविन आस्तीन किस हिमालय से संबंधित है, तब क्या मारोगे? तब ट्रांस हिमालय को टिक करोगे। बात समझ आ गया? लेकिन अगर फिर भी वो बेवकूफ बनाने पर तुला रहा और कहा कि हिमालय नहीं प्रादेशिक हिमालय के आधार पर बताओ, तब क्या मारोगे? तब मार दोगे इसको पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या कर दोगे भैया? कश्मीर हिमालय को क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। समझ में आ गया? तो याद रखना कि केटू गार्डविन आस्तीन काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी के ट्रांस हिमालय में है, या फिर पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। केटू गार्डविन आस्तीन जो देखा जाए तो केटू गार्डविन आस्तीन जो है वो हमारी भारत की हाईएस्ट पीक है। क्या है? भारत की, पूरे संपूर्ण भारत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। लेकिन वो किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? इतने पर किसका कब्जा है? पीओके का कब्जा है। तो हमारी केटू गार्डविन आस्तीन किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? पीओके के अधिकार क्षेत्र में आती है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। कौन? काराकोरम श्रेणी, सॉरी केटू गार्डविन आस्तीन स्थित है। बात समझ में आ गया? और हमारी केटू गार्डविन आस्तीन जरा ध्यान से समझो कि जब वो हमारे पूरे संपूर्ण भारत की सर्वोच्च चोटी है तो क्या वो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल भी होगी। क्या होगी? केटू गार्डविन आस्तीन हमारी क्या होगी? काराकोरम श्रेणी की भी सर्वोच्च चोटी होगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। डाउट एकदम समझ में आया? तो तुरंत कॉपी निकालो और हेडिंग डालो काराकोरम श्रेणी और इसको लिख लो। चलो ठीक है, चलो लिख लो, लिखो लिखो देखो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी हिमालय की सबसे प्रथम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी हिमालय की सबसे प्रथम श्रेणी है, सबसे प्रथम श्रेणी है जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर के उत्तर में है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर के उत्तर में है। ठीक है, एक सेकंड जरा पानी पी ले हम। चलिए ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो हमारा काराकोरम श्रेणी है वो हिमालय का सबसे प्रथम श्रेणी है जिसका विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के क्या है? उत्तर में है। ठीक है, ये हमने बताया था। लिखिए आगे,
इस श्रेणी, यह श्रेणी पश्चिम में पामीर के पठार, यह श्रेणी पश्चिम में पामीर के पठार और पूर्व में कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। यह श्रेणी पश्चिम में पामीर के पठार और पूर्व में कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है, कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। केटू गाडविन ऑस्टिन लिखते रहिए बढ़िया से, केटू गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। केटू गाडविन ऑस्टिन भारत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, या जो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे लिख लेना अन्य श्रेणियां। क्या लिखोगे? अन्य श्रेणियां। अन्य श्रेणियों में केटू गाडविन ऑस्टिन के अलावा भी कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं वहां पर, कहां पर? काराकोरम श्रेणियों की श्रेणी में। तो अन्य श्रेणियां लिख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है केटू गाडविन ऑस्टिन को न पूछ के भी। तो देखो पहला क्या करो, अन्य श्रेणियों में केटू गाडविन ऑस्टिन का भी नाम रहेगा। ठीक है, तो पहला लिखो, यहां पर करके लिखो केटू गाडविन ऑस्टिन 86-11 मीटर। लिखो, बोल रहे लिखिए, पता नहीं लिखे बहुत टाइम लगेगा। 86-11 मीटर। अगला लिखिए हिडन पीक। क्या लिखोगे? हिडन पीक लिखोगे, हिडन पीक लिखोगे। क्या लिखोगे? हिडन पीक। इसका लिखिएगा आप, क्या लिखोगे? 80-47 मीटर लिख लोगे। बात समझ आ गया? इसी तरीके से लिखिएगा। अगला लिखोगे ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक। क्या लिखोगे? ब्रॉड पीक लिखोगे। ठीक है, ब्रॉड पीक लिखोगे। क्या लिखोगे? ब्रॉड पीक लिख लोगे। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं इसको काट दो, यहां पर 68 लिख लो, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। हाँ, और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी 80-47 ब्रॉड पीक की हो जाएगी। बात समझ रहा है? इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से आपको करना होगा। अगला लिख लो ग्रेशल ब्रूम। ग्रेशल ब्रूम की जो ऊंचाई है वो है 80-35 मीटर। क्या है? 80-35 मीटर ये होगा। ये पता है, ये चारों की चारों का तो लोकेशन खैर नहीं मिलता है हमारे मैप पर, लेकिन ये चारों की चारों श्रेणियां हमारी कहां पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी से संबंधित है। या पूछे थे हिडन पीक किस हिमालय से संबंधित है, तो ट्रांस हिमालय की संबंधित है। और लिख लेना कि हिडन पीक जो है वो हमारे काराकोरम की क्या है? काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? काराकोरम की क्या है? दूसरी सर्वोच्च चोटी। सॉरी, क्या है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है। NOT नोट करके इसको नीचे क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। बात समझ में आ गया? तो ये इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ा। आज बहुत रोमांचक तरीके से मैंने पढ़ाया भी, बहुत एक चीज को डिफाइन करके कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको बताना होगा, कैसे नहीं बताना होगा। ठीक है, इतना काम आप आज अपने रूम पर बैठकर जहां भी हो, लेक्चर लेने के बाद एक एक पॉइंट को नोट करोगे बहुत अच्छा से, और मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजोगे कि सर हमने नोट्स बना लिया है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं कल से क्लास लेना बंद कर दूंगा। याद रखिएगा, जब मेहनत करवा रहे हैं तो फिर मेहनत करिए, क्योंकि मुझे रिजल्ट उससे मतलब है, रिजल्ट से मतलब है किसको क्या समझ में आता है नहीं आता, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आप भी अपने से बैठकर पढ़ा लिखा करें। ठीक है, मेंस के एग्जाम में मैं मोहित सर, रमेश सर, विपिन सर और प्रवीण सर नहीं आएंगे, या दुनिया का कोई भी टीचर आपके साथ मेंस में और इंटरव्यू में बैठेगा नहीं आपके साथ। क्या आप लोग भी मैगजीन संपादकीय दैनिक जागरण के तो वो संपादकीय पेज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ा करिए, लापरवाहियां मत करिए उससे। ठीक है, तो हमारी अगली मुलाकात फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ होगी। गुड नाइट, खाते पीते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, एंड जय हिंद।